आज हम बात करेंगे जयकुंड की, जो कि जैत में स्थित है। यहाँ पे दो कहानियाँ बहुत ही ज़्यादा सुप्रसिद्ध हैं। पहली कहानी है जब भगवान श्री कृष्ण ने कालिया नाग का मर्दन किया था, तो कालिया नाग को उन्होंने एक ही शर्त पे छोड़ा था कि तुम यहाँ से दूर चले जाओ और कभी पीछे मुड़ के मत देखना। जैसे ही तुम पीछे मुड़ के देखोगे तो तुम पत्थर के बन जाओगे। तो कालिया नाग ये सुनकर जब वृंदावन छोड़ के जा रहा था, तो जैत में उसको बहुत उत्सुकता हुई। उसने जैसे ही वहाँ पे पीछे मुड़ के देखा, वैसे ही वो पत्थर का बन गया। तो यहाँ पे आप देखेंगे एक कालिया नाग का मंदिर है और वो पत्थर की मूर्ति है। तो ये स्थान उसी बात को दर्शाता है। और कहा जाता है कि इसकी पूंछ या पीछे का पूरा जो हिस्सा है वो वृंदावन तक जाता है। अंग्रेज़ों के समय पे इसमें खुदाई भी हुई और खोदते खोदते जब उन्होंने हार मान ली तो मंदिर वगैरह उन्होंने नष्ट कर दिया। कहा जाता है कि अंग्रेज़ों ने इस पे गोलियां भी चलाई थी और वहाँ पे खून निकल आया, तो वो समझ नहीं पाए इस बात को। तो इस तरह की कहानी है। दूसरी कहानी अघासुर की है। अघासुर एक दैत्य था। वो पूतना और बकासुर का छोटा भाई था। तो ये उस समय की कहानी है जब पूतना और बकासुर का भगवान श्री कृष्ण ने उद्धार किया था। और उसका बदला लेने के लिए जब अघासुर एक अजगर था, तो अपने भाई और बहन का बदला लेने के लिए अघासुर ने जैत में एक षड्यंत्र रचा था। तो षड्यंत्र ये था कि वो अजगर था, तो उसने अपना मुंह पूरा जितना हो सकता था उतना खोला और इस तरीके से खोला कि उसका मुंह एक गुफा जैसा लगे। और वो जानता था कि यहाँ पे ग्वाल बाल के साथ भगवान श्री कृष्ण भी आते हैं खेलने, तो वो लोग जब आएंगे और गुफा देख के जब अंदर जाएंगे तो वो उनको नष्ट कर देगा। तो ऐसा उसने सोचा था। ऐसा काफ़ी हद तक हुआ भी। श्री कृष्ण और उनके ग्वाल बाल वहाँ पे खेलने आए और ग्वाल बालों को ये जो गुफा बन गई थी वो काफ़ी आकर्षित लगी। उस आकर्षण में उन्होंने उस गुफा के अंदर प्रवेश किया और जैसे ही उन्होंने अंदर प्रवेश किया, भगवान श्री कृष्ण भी उनके साथ थे। जैसे ही अघासुर ने मुंह बंद किया और उनको मारने का प्रयास किया, तो भगवान श्री कृष्ण ने अपना विराट रूप वहाँ पे धारण किया और उसके कारण उसका वध हुआ अघासुर का। और ग्वाल बाल मूर्छित हो गए। कहते हैं कि शायद उन्होंने प्राण भी त्यागे थे उस समय, और भगवान श्री कृष्ण ने सबके प्राण वापस दे दिए थे। तो ये दूसरी कहानी है। और इसी के स्मारक में उन्होंने जैत कुंड के पास ही एक पत्थर का अघासुर भी बना रखा है। तो दोनों ही काफ़ी सुप्रसिद्ध कहानी है।